नमस्कार जी, हरिओम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी बेसिक योगा क्लास। जो बिगिनर्स हैं, जो योग की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए आज हमारी क्लास रहेगी। इस क्लास से हर उम्र के व्यक्ति इस योगा क्लास को रेगुलर अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। इसके पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप देख पाएं। चलिए अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले भारतीय संस्कृति के अनुसार जब भी हम योग की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, आंखें बंद, कमर सीधी, फेस एकदम रिलैक्स। लॉन्ग ब्रीथ इन, लॉन्ग ब्रीथ आउट। गहरी श्वास लें। अनुभूति के साथ में, विश्वास के साथ में साथ साथ मधुर स्वर में प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाथ बुलंद करेंगे, चेहरे के ऊपर लगाएं, आंखों को ऊपर लगाएं, दोनों हाथ नीचे रख लें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ईश्वर प्रणव वाचा, अर्थात ओम ही ईश्वर है। लंबा गहरा श्वास लेंगे। लंबा गहरा श्वास। सबसे पहले हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आपका ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा। श्वास प्रश्वास को हम जानेंगे, जिससे आपको आसन और प्राणायाम करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। चलिए धीरे से खड़े हो जाइए। चलिए श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाना है। श्वास, प्रश्वास। धीरे धीरे सांस को छोड़ते वापस नीचे लाएं। श्वास भरेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट को फैलाएंगे, छोड़ते हुए वापिस फिर से श्वास भरते हुए चेस्ट को फैलाइए, श्वास छोड़ते हुए वापिस श्वास भरते हुए चेस्ट को फैलाइए, श्वास छोड़ते हुए वापिस श्वास भरते हुए चेस्ट को फैलाइए, श्वास छोड़ते हुए वापिस श्वास भरते हुए चेस्ट को फैलाइए, श्वास छोड़ते हुए वापिस श्वास भरते हुए चेस्ट को फैलाइए, श्वास छोड़ते हुए वापिस श्वास भरते हुए चेस्ट को फैलाइए, श्वास छोड़ते हुए वापिस फिर से श्वास भरेंगे गहरी, फिर छोड़ते हुए वापिस रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब भी हम आसन और प्राणायाम की शुरुआत करते हैं, आसन करने के पहले सबसे पहले हम जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं जिसको हम वार्म अप कहते हैं। तो आसन करने के पहले वार्म अप करना जरूरी है। वार्म अप करेंगे तो हम आसन अच्छे से कर पाएंगे। चलिए वार्म अप शुरू करेंगे। सबसे पहले पंजे पे आकर के थोड़ी सी वॉकिंग करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करें, धीरे धीरे वॉकिंग करें। एड़ी को ऊपर उठाना है, पंजों के ऊपर वॉकिंग करना है, हल्का हल्का वॉक करते जाएं, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते जाएं। नेक्स्ट जंपिंग जैक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। नेक्स्ट दोनों हाथ कमर पर रख लें। 5 टाइम गर्दन को अप एंड डाउन करता है, ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे नीचे। 5 टाइम करेंगे। अप डाउन, अप करेंगे एंड डाउन, फिर से ऊपर ले जाए धीरे धीरे स्लो पोजीशन में, फिर से नीचे, फिर ऊपर ले जाए, फिर से नीचे लाए, फिर ऊपर ले जाए, नीचे लाए। नेक्स्ट अपनी गर्दन को राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड ले जाएं, स्लो पोजीशन में धीरे धीरे लेफ्ट साइड, फिर से राइट साइड ले जाएं, लेफ्ट साइड, फिर से धीरे लेफ्ट साइड, राइट साइड। नेक्स्ट अब शोल्डर का रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर रखेंगे, धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3, थोड़ा स्लो घुमाएंगे। 4, फील करते जाओ, अनुभव करते जाओ कि शोल्डर के रोटेशन से हमारे शोल्डर रिलैक्सेशन हमें मिल रहा है, क्योंकि दिन भर हम हमारे शोल्डर से कितना काम लेते हैं, इससे हमारे शोल्डर स्टीफ हो जाते हैं। जब हम शोल्डर का रोटेशन करते हैं तो हमारा शोल्डर धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होता जाता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे,
5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट, हाथ को आगे लाएं, पीछे ले जाएं। 1 2 वेरी गुड, 3 4 5 6 7 8 9 10। अप एंड डाउन दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स करें, दोनों हाथ को कमर के ऊपर रख करके कमर का रोटेशन करें। 1 2, इससे हमारी कमर में रिलैक्स मिलेगा। 3, पूरा लंबा राउंड घुमाना है। 4 5 6 7 8 9 10। एंटी-क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, हल्का हल्का आगे झुकना है, बैकवर्ड बेंडिंग और फिर फॉरवर्ड बेंडिंग, ताकि हमारी जो कमर की स्टिफनेस है वो दूर हो जाए। तब हम आसन करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकें, बैकवर्ड बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा घुटनों का रोटेशन करेंगे, आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट, एक ही पाँव को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ पीछे बांध करके, दोनों पाँव में शोल्डर टिका के डीप ब्रीथिंग लेंगे। लॉन्ग ब्रीथ इन, लॉन्ग ब्रीथ आउट, गहरी श्वास। रिलैक्स करेंगे। चलिए, अब हम प्रैक्टिस करेंगे आसन की। सबसे पहले हम करेंगे खड़े होकर के करने वाले आसन। खड़े होकर के करने वाले आसन में से सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों पांव जो है शोल्डर जितना गैप रखना है। धीरे धीरे दोनों हाथ
हाथ सामने से लेकर के जाएं और ऊपर ले जाएं, लॉक बना के प्रेस करें, होल्ड करें, लॉक करके रखिए। देखिए ताड़ासन में किस तरह हमारे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। दोनों पाँव के पंजों से लेकर दोनों हाथ की उंगलियों तक एक एक एंगल पे स्ट्रेचिंग हो रही है, एक एक वर्टिब्रा की स्ट्रेचिंग हो रही है, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग हो रही है, काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, शोल्डर की स्ट्रेचिंग हो रही है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है ताड़ासन से। फुल स्ट्रेच करके 10 सेकेंड होल्ड करना है, रिलैक्स। धीरे धीरे से वापस जैसे गए थे हाथ का भाग खोलेंगे, सामने से हाथ को नीचे लेकर के आए, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन की हम प्रैक्टिस करेंगे साइड पोज, अर्धकटी चक्रासन। दोनों पैर पास पास, साइड स्ट्रेचिंग हमें करना है। राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे, पलटाएंगे, कान से चिपकाना है और साइड में झुक करके होल्ड करना है। हाथ को कोहनियों से सीधा रखना है, एक तरफ खिंचाव आ रहा है, एक तरफ दबाव आ रहा है। इस दबाव और खिंचाव को फील कीजिए। इस आसन से हमारे शरीर का अलाइनमेंट बैलेंसिंग अच्छा होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होता है। धीरे धीरे वापिस स्लो पोजीशन में आएंगे, हाथ को नीचे लाएंगे, पलटाएंगे, रिलैक्स। दूसरे हाथ को उठाएंगे, पलटाएंगे, कान से लगा करके अपोजिट साइड झुक करके होल्ड करेंगे, हाथ को नीचे सीधा रहेगा। बॉडी का वेट दोनों पाँव के ऊपर बराबर रखना है। अब देखिए जिस तरफ से दबाव आ रहा था उस तरफ से खिंचाव आ रहा है, और जिस तरफ से खिंचाव आ रहा है उस तरफ से दबाव आ रहा है। तो इस दबाव और खिंचाव से ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज हो रही है, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग अच्छा हो रहा है, शरीर का पोस्चर अच्छा हो रहा है। कम बैक स्लो पोजीशन में वापिस हाथ नीचे लाएंगे, पलटाएंगे, रिलैक्स। अब करेंगे हम ट्विस्टिंग। दोनों पाँव में शोल्डर जितना गैप रखेंगे, दोनों हाथ सामने, राइट साइड जाएंगे, गर्दन सामने, ट्विस्ट करना है और होल्ड करना। जितना आप ट्विस्ट करेंगे उतना आपका बैक पेन की अगर कोई समस्या हो तो ट्विस्टिंग से तुरंत हमारे बैक को आराम मिलता है, क्योंकि लगातार हम कई बार खड़े रहते हैं या ट्रेवलिंग करके आते हैं, उस समय हमारी जो बैकबोन है वो स्टीफ हो जाती है। लेकिन जब हम ट्विस्टिंग करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है। धीरे धीरे वापस आकर के दूसरी साइड ले जाएंगे, हाथ को कोहनियों से सीधे रखना है, सिर्फ ट्विस्टिंग करना है, हल्की हल्की ट्विस्टिंग करना है, गर्दन सामने रखना है, रोक करके रखें। वेरी गुड। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे पाद हस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों पैर पास पास, बहुत अच्छा आसन है। इससे हमारे पूरे वर्टिब्रा के ऊपर खिंचाव आता है। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, पलटाएंगे और उठाएंगे, हथेलियां सामने, सामने देखते हुए आगे झुकते जाएं, रोक करके रखें। वेरी गुड। जितनी आपकी शरीर की क्षमता है उतना ही आपको करना है। आप धीरे धीरे रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी होती जाएगी। ये देखिए किस तरह फॉरवर्ड बेंडिंग की है। आपको घुटनों से पाँव सीधा रखना है फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय, और इसमें हमारी हैमस्ट्रिंग, हमारी काफ मसल्स, हमारा लंबर वाला भाग, हमारा थोरेसिक वाला भाग, हमारे शोल्डर, हमारे हाथ के ऊपर स्ट्रेचिंग होती है। जब स्ट्रेचिंग होगी तो हमारे शरीर का अलाइनमेंट बैलेंसिंग अच्छा होगा। जब अलाइनमेंट बैलेंसिंग होगा तो हमारा पोस्चर अच्छा होगा। जब पोस्चर अच्छा होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमें दिन भर एनर्जी यहाँ फील करेंगे। स्लो पोजीशन में धीरे धीरे वापिस आते जाएं। दोनों हाथों को ऊपर करके हथेलियां आमने सामने,
हाथ नीचे। अब हमेशा हमें आसन को कॉम्बिनेशन में करना होता है। एक बार हम आगे झुके तो हमें पीछे झुकना होता है। तो इसके साथ हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथ कमर पर रख करके बैकवर्ड बेंडिंग जाना है, घुटनों से पांव सीधा रखना है। तो फुल बैकवर्ड बेंडिंग जाकर के होल्ड करें, होल्ड करके रखें। वेरी गुड। देखिए पादहस्तासन किया था तो आगे की तरफ से दबाव आया था, लेकिन जब हमने बैकवर्ड बेंडिंग करी तो खिंचाव आया। तो इस खिंचाव और दबाव से ही हमारे ऑर्गन्स की मसाज होगी। हम बैक स्लो पोजीशन में वापस आ जाएं। बैकवर्ड बेंडिंग अस्थमा के लिए बहुत अच्छा आसन होता है, क्योंकि हमारे चेस्ट के ऊपर खिंचाव आता है। जितना अच्छा हमारे चेस्ट के ऊपर खिंचाव होगा, उतने हमारे हार्ट और लंग्स के ऊपर खिंचाव आने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम हवा भर सकते हैं, मतलब ब्रीथ ले सकते हैं। जितना आप बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, हमारी आर्टरीज के ऊपर खिंचाव आएगा, जिससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आसन की प्रैक्टिस अब हम करेंगे चेयर पोज, उत्कट आसन। दोनों हाथ सामने रख करके, दोनों हाथ सामने, जिस तरह हम चेयर पर बैठते हैं उस तरह बैठ करके हमें होल्ड करना है। इससे हमारे लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे। ड्रॉप करके रखिए। वेरी गुड। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। ये तो बेसिक आसन है जो हमें रेगुलर करना चाहिए, हमारी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। ये हो गए खड़े होकर के कुछ आसन। अब हम करेंगे कुछ पीठ के बल लेट करके करने वाले आसन। तो पीठ के बल आप लेट जाइए, सीधे सीधे पीठ के बल लेटना है। देखिए पीठ के बल हम लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के बाद दोनों पैर पास पास रखना है। दोनों पैर पास पास रखने के बाद दोनों पाँव को उठाना 45 पर उठाएंगे। 45 पर स्टार्ट। ड्रॉप करके रखें। 45 पर जब हम उठाएंगे तो घुटनों से पाँव सीधे रखना है, पंजे को खींच करके रखना है। देखिए 45 पर जब भी हम पाँव को उठाएंगे तो हमारे पूरे लोअर एब्डोमेन के ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर आएगा। लीवर, पेनक्रियास, किडनी, इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर आता है, खिंचाव ऊपर होता है। धीरे धीरे वापस नीचे रखते हैं पैरों को। वेरी गुड। अगर आप विदाउट सपोर्ट उठा पा रहे हैं तब तक तो बहुत अच्छा है। अगर आप विदाउट सपोर्ट नहीं उठा पा रहे हैं तो अपने हाथों को जो है वो सपोर्ट से भी करके इसको कर सकते हैं। जो डायरेक्टली 45 पर नहीं उठा पाता है तो वो एक एक पैर से भी इसको करने का अभ्यास कर सकता है। तो हम दोनों पाँव को 45 पे हाथों को अंदर रखिए। हाथों को हिप्स के नीचे रखने के बाद आप वो उठाएंगे तो और इजी तरीके से हम कर पाएंगे इसको। चलिए दोनों पाँव को उठाएंगे 45 पर उठाना। अभी एक बार वो 45 पर होल्ड करके दिखाइए। वेरी गुड। देखिए किस तरह 45 के एंगल पर पाँव को होल्ड करके रखना है, ताकि हमारे लोअर एब्डोमेन के ऊपर जो पेट होता है, जो लोअर एब्डोमेन होता है, लीवर, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, किडनी, सबके ऊपर खिंचाव उत्पन्न होता है जब हमारे पैर 45 पर रहते हैं। तो उनके ऊपर से एक्स्ट्रा फेट खत्म होता है, ऑर्गन्स की मसाज होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। कम बैक स्लो पोजीशन में वापस जाएंगे। अब 45 पे तो क्या आता है कि हमारे लोअर एब्डोमेन के ऊपर खिंचाव आता है। हम अब ऐसा आसन करेंगे जिससे कि दबाव आए। तो हम करेंगे 90 डिग्री अर्ध हलासन। धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे 30, 45, 60 और 90। पंजे ऊपर खींच करके रखें। देखिए इस तरह 90 डिग्री पर घुटनों से पाँव सीधा रखना है, एकदम स्ट्रेट रखना है, पाँव घुटनों से मुड़ना नहीं है, एकदम स्ट्रेट करके रखिए। वेरी गुड। नॉर्मल ब्रीथिंग चलने देना है। अब अर्ध हलासन से क्या है कि हमारे लोअर एब्डोमेन के ऊपर दबाव आ रहा है। देखिए इस तरह दबाव आ रहा है हमारे लोअर एब्डोमेन के ऊपर। जब 45 पर थे तो खिंचाव आया था, अब 90 पर आए हैं तो दबाव आया है। इस दबाव और खिंचाव से ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज हो रही है। कॉम्बिनेशन है। जब आप कॉम्बिनेशन में आसन करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम बैक स्लो पोजीशन में धीरे धीरे वापस पैरों को पटकना नहीं है, बिल्कुल स्लो पोजीशन में रखना है। अगर आप 90 डिग्री पर नहीं उठा पा रहे हैं तो आप एक एक पैर से भी उठा सकते हैं और वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आप 90 डिग्री पर नहीं उठा पा रहे हैं तो आप वॉल का सपोर्ट से या फिर किसी अपना कपड़े के सपोर्ट से सिर्फ पाँव को ऊपर उठा सकते हैं, बेल्ट के सपोर्ट से ऊपर उठा सकते हैं, या फिर एक एक पैर को उठा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे हम 90 अर्ध हलासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे
पवन मुक्तासन। तो राइट पैर को घुटनों से मोड़ेंगे, एक ही पैर से पवन मुक्तासन करेंगे। सबसे पहले राइट पैर को घुटनों से मोड़िए, दबाएंगे पेट के ऊपर, हाथों को रॉक बनाएं, गर्दन को उठा करके घुटनों से टच करके देखिए इस तरह पवन मुक्तासन एक ही पैर से किया है। रॉक करके रखें। 5 4 3 2 1 कम बैक। छोड़ दे धीरे से, दूसरे पैर को उठाएंगे, दबाएंगे पेट के ऊपर, चिन को उठा करके घुटनों से टच कर देंगे। लॉक करके रखें। वेरी गुड। 5 4 3 2 1 कम बैक, रिलैक्स। अब दोनों पांव को घुटनों से मोड़ेंगे, पेट के ऊपर दबाएंगे, चिन को उठाएंगे, घुटनों से लगा करके होल्ड करें। देखिए पूरे पांव को दबाना है और नॉर्मल ब्रीथिंग चलने देना है। इस पवन मुक्तासन से हमारे पेट में एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, पेट भारी होता है, पेट फूलना, डायबिटीज, इस सब के लिए ये आसन बहुत फायदा करता है, क्योंकि हमारी पेनक्रियास, लीवर, इंटेस्टाइन सब के ऊपर दबाव आता है। चेक कम बैक, स्लो पोजीशन में वापस आ जाएं धीरे धीरे। नेक्स्ट आसन की हम प्रैक्टिस करेंगे सेतु बंद आसन। अभी हमने पवन मुक्तासन में क्या है कि हमारे पेट के ऊपर दबाव डाला, अब हम ऐसा आसन करेंगे कि हमारे पेट के ऊपर खिंचाव आए। दोनों पांव घुटनों से मोड़ करके सेतु बंद आसन करेंगे। कमर को ऊपर उठाइए और ऊपर उठाइए, अपने पैरों को पकड़ भी सकते हैं और हाथों को सीधा रख सकते हैं। दोनों कंडीशन में आप सेतु बंद आसन कर सकते हैं। ब्रिज पोज, देखिए ब्रिज पोज किस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों पांव को घुटनों से मोड़कर कमर को ऊपर उठाकर होल्ड करना, इससे बैक पेन की समस्या भी दूर होती है। बैक पेन के लिए ये बहुत अच्छा आसन है सेतु बंद आसन। अगर हम लगातार हमने ट्रेवलिंग करी है या लगातार जिन महिलाओं ने किचन में खड़े होकर के लगातार 3 घंटे 4 घंटे काम किया है तो उनकी बैक स्टिफ हो जाती है, लगातार बैठे बैठे बैक स्टिफ हो जाती है। तो अगर हम ब्रिज पोज करते हैं तो हमें बैक में काफ़ी आराम मिलता है। बीच बीच में आप ब्रिज पोज सेतु बंद आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पोजीशन में वापस आ जाएं। नेक्स्ट आसन का अब हम अभ्यास करेंगे, थोड़ा तब रिलैक्स कर लें। शवासन में दोनों पाँव में गेयर कर लें, दोनों हाथों के जरिए आसमान की तरफ थोड़ा लॉन्ग ब्रीथ इन, लॉन्ग ब्रीथ आउट। 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के लिए आप बीच में विश्राम भी कर सकते हैं। कम बैक, दोनों के पास। नेक्स्ट आसन का हम अभ्यास करेंगे नौकासन। दोनों हाथ दोनों पाँव एक साथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ दोनों पाँव एक साथ ऊपर उठाना है, नौकासन का अभ्यास करना है। गुड, रोक करके रखें। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया नौकासन। रोक करके रखें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। गुड, वेरी गुड। होल्ड करके रखिए। 5 4 3। नौकासन में हमारे दोनों पाँव की अंगूठे और सिर एक सीध में होना चाहिए। देखिए एक सीध में है, पूरा एकदम लेवल। देखिए आप सिर और हमारा पैर एक सीध में है, एक लेवल में है। इसी तरह नौकासन होल्ड करना है। कम बैक, स्लो पोजीशन में वापस आ जाएं। रिलैक्स, लॉन्ग ब्रीथ इन, लॉन्ग ब्रीथ आउट, गहरी सांस लें। नेक्स्ट आसन की प्रैक्टिस हम करेंगे विपरीत नौकासन। अभी हमने सीधा नौकासन किया, अब हम पेट के बल लेट करके नौकासन करेंगे, तभी कॉम्बिनेशन में आसन होगा। जब कॉम्बिनेशन में करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। तो विपरीत नौकासन, सामने का कर दो आप, विपरीत नौकासन की पोजीशन में आ जाइए। सबसे पहले हाथ पीछे, सबसे पहले पोजीशन लीजिए, हाथ पीछे। अब हम करेंगे विपरीत नौकासन। चलिए स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे सामने लेके जाएं। दोनों हाथ दोनों पाँव एक साथ ऊपर उठाइए। वेरी गुड, सामने देखिए। देखिए दोनों हाथ दोनों पाँव एक साथ ऊपर उठे हुए हैं। किस तरह विपरीत नौकासन किया है, पेट के बल लेट करके करने वाला आसन है विपरीत नौकासन। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, जिनका मोटापा है, एक्स्ट्रा फैट है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है, उसके लिए ये आसन बहुत अच्छा आसन है विपरीत नौकासन। कम बैक, स्लो पोजीशन में धीरे धीरे वापस आ जाएं, हाथ को पीछे ले जाएं। इसके बाद करना मकर आसन में रिलैक्स। दोनों हाथ को आगे रखो, आगे रख करके मकर आसन में विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। लॉन्ग ब्रीथ इन, लॉन्ग ब्रीथ आउट, गहरी सांस भरेंगे।
गहरी श्वास भर के रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आसन की प्रैक्टिस करेंगे भुजंग आसन, कोबरा पोज। भुजंग आसन की प्रैक्टिस करें। दोनों हाथ शोल्डर के पास रखें, तो धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। भुजंग आसन को धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऊपर देखिए, शोल्डर रिलैक्स। देखिए भुजंग आसन के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। हमारे चेस्ट के ऊपर खिंचाव आता है, हमारे गले के ऊपर खिंचाव आता है। सबसे ज़्यादा फायदा एक्स्ट्रा वेट खत्म करता है हमारे लोअर एब्डोमेन का। हमारे गले के ऊपर खिंचाव आने के कारण थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर खिंचाव आता है, जिससे कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है भुजंग आसन। होल्ड करना है कम से कम 20 सेकेंड। 5 4 3 2 1। कम बैक, रिलैक्स। मकर आसन में विश्राम करेंगे। हाथ को पीछे ले जाएं, पहले पीछे ले जाने के बाद में मकर आसन में विश्राम करेंगे। दोनों हाथ आगे लाइए और मकर आसन में विश्राम करने के बाद में डीप ब्रीथिंग लेंगे। गहरी श्वास, डीप ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ इन, लॉन्ग ब्रीथ आउट। गहरी श्वास भरें। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आसन की प्रैक्टिस करेंगे धनुरासन की। दोनों पांव पकड़ेंगे पीछे से, राइट पांव पकड़ेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट पैर उठाएंगे ऊपर। इस पोजीशन लीजिए। वेरी गुड। दोनों पांव के अंगूठे पास ऊपर देखिए। वेरी गुड। लॉक करके रखिए। देखिए धनुरासन में हमारे चेस्ट के ऊपर खिंचाव आ रहा है, हमारे हाथों के ऊपर खिंचाव आ रहा है, हमारी कमर के ऊपर दबाव आ रहा है, जो नंबर वाला भाग है वहाँ दबाव आ रहा है। इस दबाव और खिंचाव से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज हो रही है। ये आसन भी अस्थमा के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। मोटापे के लिए, जिनका एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है, उनके लिए धनुरासन बहुत अच्छा आसन है। इसलिए रेगुलर हमारे दिनचर्या में अगर हम धनुरासन करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। कम बैक, रिलैक्स। स्लो पोजीशन में रिलैक्स होने के बाद में मकर आसन में विश्राम करें। गहरी श्वास लें, लॉन्ग ब्रीथ आउट। गहरी श्वास, वेरी गुड। डीप ब्रीथिंग लेंगे, गहरी श्वास भरेंगे। नेक्स्ट आसन का अभ्यास हम करेंगे बैठ करके करने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाइए। पास करना है। अब हम आसन करने जा रहे हैं बैठ करके करने वाले आसनों में से फॉरवर्ड बेंडिंग पश्चिम उत्तान आसन। फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है। जितना आपकी शरीर की क्षमता है, धीरे 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 प्रैक्टिस को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोनों हाथ को राइट साइड से ऊपर उठाएंगे। राइट साइड से ऊपर उठाने के बाद पलटाएंगे, पलटाने के बाद और ऊपर उठाएंगे। हाथ को हथेलियों को स्ट्रेच करें, खींच करके जितने आपकी शरीर की क्षमता है धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। आगे झुकते जाएं, सांस छोड़ते हुए, सांस भर लें, फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे स्लो मोशन में आगे जाइए। आगे जाने के बाद में पश्चिम उत्तानासन में होल्ड करना है। देखिए किस तरह हमारे पूरे शरीर के ऊपर खिंचाव आता है, पूरी स्पाइन के ऊपर खिंचाव आ रहा है, एक एक वर्टिब्रा के ऊपर खिंचाव आ रहा है, हेमस्ट्रिंग के ऊपर खिंचाव आ रहा है, काफ मसल्स के ऊपर खिंचाव आ रहा है। हमारा पूरा शरीर की प्रॉपर स्ट्रेचिंग होती है पश्चिम उत्तान आसन करने से। तो पश्चिम उत्तान आसन करने से रेगुलर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी होगी। और जब फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी होगी तो हमारा पूरे शरीर का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, अलाइनमेंट बैलेंसिंग प्रॉपर होगा। तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग को ठीक करने के लिए, शरीर के स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए यह पश्चिम उत्तानासन बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि हमारे आगे से पूरा भाग दब जाता है, पीछे से खिंचाव आता है, तो हमारा पोस्चर अच्छा होता है। जो दिन भर ऑफिस में बैठ बैठ के कमर से झुक जाते हैं उनके लिए आसन बहुत अच्छा आसन होता है। चलिए कम बैक, स्लो पोजीशन में वापस जैसे पहले ठीक उसी प्रकार वापस दोनों हाथ ऊपर, हाथ को पलटाएंगे, पलटाने के बाद सीधा पलटाएंगे, रिलैक्स। अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे,
इस आसन को हम 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। खाली पेट करना है इस आसन को, क्योंकि हमारे पेट के ऊपर दबाव आता है। तो इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। अभी तो हम प्रैक्टिकल करेंगे और फिर बीच बीच में एक आसन के ऊपर हमारे अगले वीडियो में हम और डिटेल में आपको बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक आसन के ऊपर कहाँ किस एंगल के ऊपर इसको सही तरीके से करते हैं। अभी हमने पूरी क्लास का वीडियो बनाया बेसिक बिगनर्स के लिए। हमने कि जो योग की शुरुआत करें तो वो ये आसनों से अभ्यास करके शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन का अभ्यास हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन ट्विस्टिंग वाला आसन है, तो हमारी बैक के लिए ट्विस्टिंग वाला आसन अब हम करेंगे शुरू। वक्रासन, चलिए राइट तरफ घुटनों से मुड़िए। राइट तरफ घुटनों से मुड़ने के बाद राइट हाथ को पीछे रखो, राइट हाथ को पीछे रखो और राइट हाथ को सिर्फ ज्यादा दूर नहीं रखना है, दूर नहीं रखो, थोड़ा यहाँ रखो पास में, बहुत ज्यादा दूर नहीं रखना है। लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाने के बाद क्रॉस करके पाँव को पकड़ करके ट्विस्टिंग करना है। ये ट्विस्टिंग कीजिए। यह ट्विस्टिंग करने से हमारे शरीर का स्ट्रक्चर अच्छा होता है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग अच्छा होगा। तो बहुत सारे बेनिफिट है। जिनको कमर में दर्द रहता है, कमर में स्टिफनेस रहती है, अकड़न जकड़न बनी हुई रहती है दिन भर, तो उनके लिए यह आसन वक्रासन बहुत अच्छा आसन है। इसलिए हमारी रेगुलर दिनचर्या में वक्रासन को शामिल करना चाहिए, क्योंकि वक्रासन करने से हमारी ट्विस्टिंग अच्छी होगी। ट्विस्टिंग अच्छी होगी तो हमारे शरीर का अलाइनमेंट बैलेंसिंग अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा आसन है वक्रासन। कम बैक स्लो पोजीशन में वापस आ जाए, जैसे गए थे ठीक उसी प्रकार वापस आना है। दूसरे फिर से करेंगे, पाँव को मोड़ेंगे, पीछे वाला हाथ रखेंगे, उसके बाद पाँव को पकड़ करके ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्टिंग दीजिए। वेरी गुड, ट्विस्टिंग बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे और बढ़ाइए ट्विस्टिंग को। गुड, वेरी गुड। कितना सुंदर आसन है वक्रासन, जिससे हमारी पूरे कमर के जो लंबर वाला भाग है वहाँ से ट्विस्टिंग होती है और वहाँ की वर्टिब्रा जो है वो फ्लेक्सिबल बनते जाते हैं, वहाँ की मसल्स फ्लेक्सिबल होती जाती है। तो देखिए कितना अच्छा आसन है हमारी पूरी स्पाइन का, कि हमारा पोस्चर अच्छा करता है। कम बैक स्लो पोजीशन में वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद नेक्स्ट आसन का हम अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठना है। वज्रासन जिसका नहीं लगता है वो सीधे घुटनों के ऊपर खड़े होकर के भी उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकता है। चलिए अब हम घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। घुटनों के ऊपर खड़े होने के बाद मैं दोनों हाथ को सामने लेकर के जाओ। सामने ले जाने के बाद दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, घुमाते हुए कमर के ऊपर हाथ रखिए। बिगिनर्स के लिए कमर के ऊपर सबसे पहले हाथ रख करके बैकवर्ड बेंडिंग में जाना। देखो इस तरह कमर पर हाथ रख करके बैकवर्ड बेंडिंग बढ़ाना है। 2-3 बार अभ्यास करने के बाद फिर पाँव को पकड़ने का अभ्यास करेंगे। पहले वापस आ जाइए एक बार। अब हम पाँव पकड़ करके अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे, एड़ी पकड़ेंगे। एड़ी पकड़ने के बाद कमर को आगे प्रेस करके होल्ड करेंगे। ये देखिए उष्ट्रासन से कितने सारे फायदे हैं। उष्ट्रासन से सबसे पहले हमारे गले के ऊपर खिंचाव आता है, जिससे कि थायराइड रोग के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। थायराइड रोग में हमें लाभ प्राप्त होता है। चेस्ट के ऊपर खिंचाव आने की वजह से अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत फायदा करता है। हमारे पेट के ऊपर खिंचाव आता है, जिससे कि एसिडिटी, गैस, पेट फूलना, पेट भारी होना, उनके लिए बहुत अच्छा आसन। एक्स्ट्रा पेट जमा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। हमारे थाई मसल्स के ऊपर पूरा प्रेशर आता है, खिंचाव आता है, ताकि हमारी थाई मसल जो है वो फ्लेक्सिबल होती जाती है। हमारी बैक पूरी यहाँ से फ्लेक्सिबल होती है। कम बैक स्लो पोजीशन में वापस आ जाएं और वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद अब हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। दोनों हाथ को थाई के ऊपर रख लीजिए। धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड ले जाओ, राइट साइड ले जाइए गर्दन को। धीरे धीरे स्लो पोजीशन में राइट साइड ले जाने के बाद प्रेस करेंगे, थोड़ा राइट साइड प्रेस करो और शोल्डर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ राइट साइड ऐसे ले जा करके होल्ड करना। आंखें बंद करके रखो। वेरी गुड। धीरे धीरे लेफ्ट साइड स्लो पोजीशन में, धीरे धीरे स्लो पोजीशन में लेफ्ट साइड ले जाएं। वेरी गुड। और ले जाओ लेफ्ट साइड। नेक्स्ट आसन धीरे धीरे वापिस
ब्रह्म मुद्रा। पहले राइट साइड ले गए, फिर लेफ्ट साइड ले गए, नीचे की तरफ ले जाएं। वेरी गुड। कम बैक। नेक्स्ट दोनों हाथ राइट साइड से हाथ उठाएंगे, पलटाएंगे और ऊपर ले जाएंगे। हाथों को लॉक बना करके ऊपर स्ट्रेच करें, रोक करके रखेंगे। वेरी गुड। रोक करके रखिए। फेस एकदम रिलैक्स रखें। 5 4 3 2 1 कम बैक। नेक्स्ट अब हम करेंगे रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब हम करेंगे आसन करने के बाद में हम करते हैं प्राणायाम। आसन का अर्थ होता है स्थिरम सुखम आसन, जिस भी स्थिति में हम सुखपूर्वक हो सके वो आसन कहलाता है। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगत विच्छेद प्राणायाम, अपने श्वास प्रश्वास को नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है। तो अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे शुद्धि क्रिया, कपालभाति। कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, एक शोधन क्रिया है जो हमारे कपाल और मस्तिष्क को शुद्ध करता है। तो 100 टाइम कपालभाति करेंगे ताकि हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारा कपाल, हमारा श्वास प्रश्वास, हमारी श्वास नली सब क्लीन हो जाए। इसलिए सबसे पहले हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे 100 टाइम। शुरू करें, करते जाएं। फोर्सफुली ब्रीथ आउट, श्वास को झटके से फेंकना है। टाइम करना है। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है और 100 टाइम में नहीं हो रहा है तो 20-20 के 5 सेट कर लिए या 50-50 के 2 सेट कर लिए या 100-100 के 2 सेट कर लिए। तो ऐसे अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना है और एक बार में कम से कम जो है 20 बार स्ट्रोक लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 150 बार 200 बार, जितने आपकी लंग्स की कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कम से कम 500 टाइम भी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। इससे हमारा पूरा मस्तिष्क, ब्रेन, हमारी श्वास नली, हमारा कपाल सब एकदम जो है स्वच्छ हो जाते हैं, क्योंकि ये शोधन क्रिया है, शुद्धि क्रिया है। करते जाएं। कपालभाति के बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे फायदे हैं। लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, सबके लिए ये बहुत फायदा करता है। हमारे शरीर की ग्रोथ करने में मदद करता है, हमारा मन एकाग्र होता है इस कपालभाति शुद्धि क्रिया करने से, क्योंकि हमारा कपाल और मन, कपाल यानी माइंड, भाति यानी क्लीन, कपालभाति माइंड को क्लीन करने का काम करता है कपालभाति शुद्धि क्रिया। तो इसको खाली पेट करना होता है इस कपालभाति को। तो रेगुलर इस कपालभाति शुद्धि क्रिया को भी हमारी दिनचर्या में ऐड करना चाहिए ताकि हमारा कपाल और मन और मस्तिष्क और श्वास नली एकदम क्लीन हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में 72,864 नाड़ियां होती है, वो सब अशुद्ध मात्रा में होती है, लेकिन नाड़ी शोधन का प्राणायाम के अभ्यास करके 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 हमारी 72,864 नाड़ियां धीरे धीरे करके शुद्ध होती जाती है। तो आइए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो अपने राइट साइड को बंद कीजिए, लेफ्ट से श्वास लीजिए, लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से धीरे धीरे छोड़ते जाएं। राइट साइड से श्वास लीजिए,
ऐसे 5 राउंड करना है। कमर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होकर के प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम के अंदर पूरक, रेचक और कुंभक, पूरक यानी श्वास को लेना, रेचक यानी सांस को छोड़ना, कुंभक यानी श्वास को रोकना। तो कुंभक का अभ्यास अभी हम नहीं करेंगे, धीरे 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 सिर्फ पूरक और रेचक का अच्छा अभ्यास हो जाएगा, उसके बाद हम धीरे धीरे कुंभक का अभ्यास भी शुरू करेंगे। और इसके रेशो होते हैं 1:4:2 का रेशो, मतलब 10 सेकंड में सांस को लेना, 40 सेकंड होल्ड करना और 20 सेकंड में सांस को छोड़ना। अगर हम इस रेशो के साथ लगातार 3 महीने तक अभ्यास करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात लगातार 4 बार 21 बार, तो 3 महीने बाद हमारी समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। करते जाएं। अस्थमा के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, लो ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए, लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, सबके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत फायदा करता है। रेगुलर अगर हमारी दिनचर्या में हम सुबह उठ करके 5 से 10 मिनट अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का, तो काफी बेनिफिट मिलेगा। करते जाएं। कमर सीधी, वेस्ट रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, जितना डीप ले जा सकते हो उस प्राणायाम को उतना डीप ले जाएं। करते जाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्राणायाम कर रहे हैं आप। शोल्डर को रिलैक्स रखें, कमर एकदम स्ट्रेट करके रखें। वेरी गुड। स्लो पोजीशन में धीरे धीरे राइट साइड से छोड़ने के बाद, राउंड कंप्लीट करने के बाद हाथों को नीचे करेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम का अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, 3 बार करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 3 बार करेंगे। देखिए, दोनों हाथ के अंगूठे को कान से बंद करके भौरे के समान गुंजन करना है। नेक्स्ट ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, 3 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। दोनों हाथ लंबा गहरा श्वास।
वीडियो